हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे निधि, क्या हुआ? तुम क्यों भाग रही हो? मैं तो कैंडी खरीदने आई हूँ। नहीं बाबा, अगर तुम कैंडी खाओगी तो तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। ठीक है दादाजी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो गोला खाते हैं। नहीं निधि नहीं, गोला भी नहीं। याद है पापा ने क्या कहा था? अगर तुम गोला खाओगी तो तुम्हें सर्दी हो सकती है। हर चीज में मुझे ही रोक तो क्यों? मैं एंजॉय नहीं कर सकती क्या? अच्छा बाबा ठीक है, अभी तुम अपना मूड खराब मत करो। मैं ना तुम्हें एक अच्छी सी डॉल खरीद के देता हूँ, ठीक है? डॉल? भैया कौन सी डॉल लूं? बताओ ना भैया, चुप क्यों हो भैया? कौन सी डॉल लूं भैया? भैया मम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देख, वो रही मम्मी। मम्मी सॉरी आंटी, हमें लगा कि आप हमारी मम्मी हो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। मुझे तो लगता है वो हमारी मम्मी नहीं, वो कोई और थी। वो हमारी मम्मी ही थी, तुमने अपनी आंखों से देखा है। मम्मी यही कही है। मम्मी चलो। क्या हुआ बेटा? डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, मैंने अभी अभी मम्मी को देखा। मानव, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पापा, मानव सच बोल रहा है, मैंने भी देखा। कहाँ पे? उस तरफ। हेलो सीआईडी। खूनी का निशाना काफी अच्छा है। इतने भीड़ के बीच में भी गोली सीधे माथे पे मारी है। हाँ सर, इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद और किसी को गोली नहीं लगी। फिर एक काम करो, आसपास जाके पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? सर मैं हूँ। इधर आओ। गोली किसने मारी? पता नहीं सर, यहाँ भगदड़ मच गई थी तो देख नहीं पाए। कोई गन लेके मॉल के अंदर आ गया? हा? इतनी लापरवाही, कैसी ड्यूटी कर रहे थे आप? गलती होगी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ गई सर। नौकरी तो आपकी जाएगी जाएगी। ये बताओ कि मन्नू यहाँ पे मॉल में करता क्या था? कुछ खास नहीं सर, जैसे सब करते थे वही काम वो करता था। सर यानी ऐसा भी नहीं था कि मन्नू किसी गहने की दुकान को या कोई महंगी चीजों को गार्ड करता था? अच्छा ये बताओ कि मनु से किसी का कोई झगड़ा था या कोई दुश्मनी? नहीं सर, वो तो बहुत शांत किस्म का आदमी था। उसे किसी ने क्यों गोली मारी होगी? सर, ये मिस्टर प्रेम है, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ मिस्टर प्रेम, क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरे बच्चे मॉल में शॉपिंग कर रहे थे।
और मैं एटीएम से पैसे निकालने गया था। इतने में शूट आउट हुआ और शूट आउट से पहले मेरे बच्चों ने उनकी मम्मी को देखा। तो बात दरअसल ये है सर कि मेरी पत्नी निमिषा 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल पहले? ये कैसे हो सकता है? आपको पूरा यकीन है कि आपके बच्चों ने अपनी माँ को ही देखा था? हाँ अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी मम्मी को ही देखा था। हाँ अंकल, मैंने भी देखा था यहाँ पे। हाँ बच्चों, अगर आपने देखा है तो अपनी मम्मी को ही देखा होगा। और एक सच और भी है सर कि मेरी वाइफ की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक मरी हुई औरत फिर से जिंदा कैसे हो सकती है? कुछ तो राज है फ्रेडी। इस मॉल में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का खून हो जाता है और इसी मॉल में एक आदमी की पत्नी जो 6 साल पहले मर चुकी थी उसे देखा जाता है, वो भी जिंदा। अब ये दो बातें एक साथ एक ही जगह पे इस मॉल में। सर, ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। और सीआईडी इत्तेफाक में विश्वास नहीं रखती। हाँ सचिन, एक काम करो, इस मॉल में जितने कैमरास हैं उन सबके फुटेज ले लो और हाँ, आसपास जितने भी सुराग मिलते हैं सब उठा लो। फुटेज से पता चल जाएगा कि ये बच्चे जो कह रहे हैं अपनी माँ के बारे में वो सच है या नहीं। और ये भी पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड पे गोली किसने चलाई। सर, हाँ, क्राइम सीन पे जो 2 गोलियां मिली थी उसकी रिपोर्ट आ गई है सर। एक गोली .45 कैलिबर की और दूसरी .35 कैलिबर की। मतलब 2 हमलावर सर? हाँ, हो सकता है। और अभिजीत, उस मनु के बारे में क्या पता चला? वो सिक्योरिटी गार्ड? सर वो तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है उसका। तो फिर सर खूनी ने सिर्फ गार्ड पर ही गोली क्यों चलाई? सर ये देखिए, स्क्रीन के राइट साइड पर मानव और निधि खड़े हैं। ये मानव निधि को इशारा कर रहा है। पूरी जिस तरफ ये इशारा कर रहा है ना मानव, उस तरफ का जरा फुटेज दिखा। पूर्वी, एक मिनट पॉज करो, फिर से रिवाइंड करना। जैसे ही गोली चली, औरत ने डक किया और गोली सीधे सिक्योरिटी गार्ड को लग गई। हाँ, अभिजीत, लगता है गोली चलाने वाला उस औरत को मारना चाहता था, लेकिन झुक गई और बाल बाल बच गई। कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे प्रेम जी अपनी पत्नी बताते हैं? हो सकता है, देखते हैं। पंकज, प्रेम जी और उसके दोनों बच्चों को लेकर आओ, उनसे ही पूछते हैं क्या ये वही औरत है क्या। आइए। हेलो, हाय। कैसे हो बेटा? अच्छा, प्रेम जी और आप दोनों भी हैं? देखो इस फोटो को गौर से। क्या ये औरत तुम्हारी माँ है, निमिषा? सर, इनका चेहरा थोड़ा सा ठीक से क्लियर नहीं है। ठीक है, पूर्वी जरा जूम करना उस औरत पर। हाँ सर, यही निमिषा। सर, ये इनकी पत्नी की कोई हमशक्ल भी तो हो सकती है? नहीं सर, मेरे बच्चों का भी मानना है कि ये इनकी माँ ही है। प्रेम जी, एक बात बताइए, आपने ही तो बताया था कि निमिषा के एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर उसके सारे क्रियाक्रम भी आपने किए, तो अब निमिषा जिंदा कैसे हो सकती है? मैं भी यही सोच के हैरान हूं सर। डॉक्टर ने तो पोस्टमार्टम भी किया था उसका। प्रेम जी, एक बार दिल से नहीं दिमाग से सोच के देखिए, अगर ये औरत निमिषा है तो फिर वो आपसे और अपने बच्चों से इतने साल से दूर क्यों थी? कोई औरत ऐसा क्यों पता नहीं सर, निमिषा ने ऐसा क्यों किया।
प्रेम जी बुरा मत मानिए, एक बात पूछता हूँ, वैसे आप दोनों के बीच में संबंध कैसे थे? मेरा मतलब है, क्या निमिषा के साथ आपका कोई झगड़ा वगड़ा था या फिर बिल्कुल नहीं सर, मैं निमिषा से बहुत प्यार करता था। हमारा परिवार एक सुखी परिवार था। आप हमारे किसी भी रिश्तेदार से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, अब आप जाइए बच्चों को लेकर, और अगर उस औरत के बारे में, मेरा मतलब है निमिषा के बारे में और कुछ पता चला तो आपको हम बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अभिजीत, उस मॉल में जाके वापस पता लगाना पड़ेगा कि गोली चलने के बाद उस औरत का क्या हुआ उस औरत का, और फिर उस डॉक्टर से भी पूछताछ करनी पड़ेगी जिसने उस औरत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। डॉक्टर दिग्मांशु कहाँ मिलेंगे? वहां पे। थैंक यू। जी कहिए। दिग्मांशु, हम लोग CID से, और आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। बॉडी को ऑटोप्सी रूम में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। ओके सर। कहिए, आपको कौन से केस की पूछताछ करनी है? हमें निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करनी है। ये है निमिषा की सारी डिटेल। ये रही निमिषा की रिपोर्ट। उसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी कि कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह जला हुआ था। डॉक्टर साहब, जब उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो निमिषा ही थी? कोई गलती भी तो हो सकती है। गलती का तो सवाल ही नहीं उठता ऑफिसर। ब्लड रिपोर्ट्स, DNA सब कुछ चेक किया था मैंने। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें लगता है कि निमिषा मरी नहीं बल्कि जिंदा है। आपके पास कारण जो भी हो ऑफिसर, लेकिन मेरे 10 साल के करियर में मुझसे आज तक कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप हमें निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दीजिए। CCTV फुटेज के हिसाब से वो औरत इस मॉल के वेस्ट विंग की तरफ गई थी। किसी न किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। आसपास दुकान वाले से पूछो। वेस्ट विंग में काफी सारे शॉप्स हैं। यहाँ पे 2 फायर एग्जिट्स हैं जिसे हमें चेक करना होगा। और हाँ, इस कॉरिडोर के एंड में एक वॉशरूम है, उसे भी देखते हैं। अरे भाई साहब, ये इस औरत को यहाँ देखा क्या? नहीं देखा। इस लड़की को देखा? नहीं सर। श्योर, थैंक यू सर। सर, बाथरूम से निकलने का तो कोई भी खुफिया रास्ता नहीं। सर, मैंने दोनों फायर एग्जिट चेक कर लिए, कुछ भी नहीं मिला। सर, सारी दुकानों में भी पता कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन वो औरत भागी तो इसी तरफ थी। सर, पार्किंग लॉट पे देखते हैं, शायद वहां से भागी हो। सुनो भाई साहब। हाँ सर, बताइए। ये फोटो देखिए। इस औरत को यहाँ से भागते हुए देखा था आज? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। तुम यहाँ अकेले ही काम करते हो या कोई और भी होता है? नहीं साहब, हम 2 जन काम करते हैं। बुलाओ उसे। जी सर। ए मंगू, इधर आना। जी साहब। इस फोटो को ध्यान से देखो। क्या शूट आउट के बाद ये औरत तुम्हें यहाँ से भागती हुई दिखी थी? हाँ साहब, यही औरत थी जो भागी थी साहब। लेकिन जब मैं वहां पे गया ना तो उधर से गायब हो गई थी। वहां सामने? हाँ साहब। श्रेया, फ्रेडी, सर देखो, चेक करो वहां पे। अच्छा, जब वो सर, गन मिली। गन? सर, लगता है भागते वक्त उस औरत के हाथ से गिर गई होगी ये गन। वो औरत शायद गाड़ी से भाग गई होगी। 4 गोलियां हैं इसमें। एक काम करो, इस रिवॉल्वर को बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दो। सर। और सुनो, कार पार्किंग के रजिस्टर लेके आओ जल्दी।
सर शूट आउट हुआ था 11:35। ठीक 20 मिनट बाद पार्किंग लॉट से 5 गाड़ियां निकली हैं सर यहाँ से। इन 5 गाड़ियों के ओनर्स का पता करो। खूनी इन 5 में से कोई एक है, या फिर वो औरत जो मिस्टर प्रेम की पत्नी की जैसी दिखती है। मॉल में जो गन मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई सर। ये 2 गोलियां जो हमें मॉल में से मिली थी वो इस गन से चली ही नहीं। नहीं सर, मतलब साफ है निमिषा ने मॉल में गोली चलाई ही नहीं है। मगर सर, गन में से 2 गोलियां गायब कैसे होगी? रेडी हो सकता है कि मॉल में आने से पहले उस औरत ने कहीं और 2 गोलियां चलाई हो। हाँ, हो सकता है। पर निमिषा को मारेगा कोई क्यों? सर, हो सकता है निमिषा का कोई ऑफिस में दुश्मन हो जिसका उसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो, और शायद इसी वजह से उसने निमिषा का एक्सीडेंट करवा दिया। हाँ सर, एक्सीडेंट में वो बच गई, इसीलिए मॉल में हमला करवा दिया उस पे। लेकिन एक मामूली से अकाउंट्स असिस्टेंट निमिषा, उसकी जान के पीछे कोई क्यों पड़ रहा है? सर शूट आउट के बाद मॉल में से जो 5 गाड़ियां निकली थी उनमें से 4 गाड़ियां तो किसी क्रिमिनल की नहीं, मगर सर ये 5वीं गाड़ी, इसका मालिक फोन नहीं उठा रहा है। उसका नाम अंकुश है। अंकुश? गाड़ी के मालिक का नाम अंकुश? बस तो फिर आरटीओ में से पता लगाओ इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में, पता मिल जाएगा इस अंकुश का। पता तो चले ये अंकुश वहां क्या करने गया था मॉल में। सर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पंकज, लगता है कोई ना कोई वजह जरूर है दरवाजा ना खोलने की। देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। सर घर पर कोई नहीं। और सर सामान भी ऐसे ही रखा हुआ है, लगता है काफी टाइम से कोई आया नहीं है। नहीं पंकज, कोई ना कोई तो आके गया है। ये देखो, ये चाय, और लगता है वो आदमी इतनी हड़बड़ी में था कि पूरी चाय भी नहीं पी उसने। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से, देखते क्या मिलता है। घसीटने के निशान? इसका मतलब इस कबर्ड को किसी ने यहां से हटाया है। शायद इसके पीछे कुछ है। सर! ये तो खोखला है अंदर से। एक मिनट जरा निकाला। बॉक्स? ओह, तो ये सब इस बॉक्स को छुपाने के लिए किया गया था। देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। माय गॉड, ये सब क्या है? इतने सारे नोट और ये तरह तरह की गन। जाली पासपोर्ट। सर ऐसा क्या काम करता होगा ये अंकुश? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करता होगा जिसका कनेक्शन निमिषा से है, वरना उसे मॉल से भगाने में उसकी मदद नहीं करता हो, और वो भी अपनी कार में। सर ये देखिए नक्शा। ठीक है, इस जगह को नक्शे में मार्क किया गया है। ये जो गार्डन के सामने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये तो मालवीय नगर में है। सर ये देखिए, इस मंदिर के सामने इस बिल्डिंग को भी मार्क किया गया है, पर क्यों? एक बार इस बिल्डिंग के आसपास जाकर चक्कर लगाएंगे ना,
तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर ये वो जगह जिसे मैप में मार्क किया गया है, मंदिर के सामने। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पीछे घूम। कौन है आप? सीआईडी, सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी मैं इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत दिन से इस बिल्डिंग का काम बंद पड़ा था तो मैं देखने आया था। झूठ! चले से। सर लाश मिली, किसी ने गोली मारी है इसे। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता सर, मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। झूठ मत बोल, तू नहीं मारा ना इसे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने खून नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए साहब। यहाँ गन का बॉक्स पड़ा है और गन गायब। ये देखो, ये गन, लगता है ये आदमी स्नाइपर है और अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था यहाँ पे। सर कौन हो सकता है इसका टारगेट? मिस्टर प्रेम ने कहा था कि वो अपने बच्चों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले थे और उसके बाद मॉल में। मतलब सर आपको लगता है कि इस स्नाइपर का टारगेट प्रेम जी और उनके बच्चे थे? हो सकता है पंकज। सर ये फोन मिला है, हो सकता है इससे कहा हो। देखो जरा क्या है सर इसमें किसी प्राइवेट नंबर से मैसेजेस आए और मैसेज करने वाला पूछता है कि काम हुआ या नहीं। सर मुझे तो लगता है जब इस स्नाइपर का रिप्लाई उस आदमी को नहीं मिला तो उसने फिर से अटैक किया प्रेम जी और उनके बच्चों पर मॉल में। बिल्कुल हो सकता है पंकज, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि यह आदमी है कौन। सर जिस स्नाइपर की लाश हमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से मिली है उसके घर में तो बहुत सारे पासपोर्ट हैं सर, अलग अलग नामों से। हाँ मगर अभिजीत ऐसे शार्प शूटर को किसने मारा और फिर क्यों? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोली से उसकी मौत हुई है वो उसी पिस्टल से चली है जो हमें मॉल में मिली थी। क्या निमिषा ने मारा उसको? हो सकता है। मिस्टर प्रेम ने भी बताया था कि वो मॉल जाने से पहले मंदिर गए थे, तो हो सकता है ये शार्प शूटर मिस्टर प्रेम या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन उसके पहले निमिषा ने उड़ा दिया उसको। लेकिन सर निमिषा को कैसे मालूम था कि उनका परिवार मंदिर जाने वाला है और उन पर हमला होगा? हो न हो, निमिषा जान गई थी कि उसके परिवार वालों की जान को खतरा है और इसीलिए वो उनके पीछे पीछे छुप छुप कर जा रही थी और ये करते करते वो मॉल तक पहुंच गई जहां पर उसी पे हमला हुआ। सर सर वो स्नाइपर पेशेवर शार्प शूटर रमेश है। गाड़ी का मालिक अंकुश ही रमेश है। सर ये सारा केस इस निमिषा से ही जुड़ा हुआ है। या तो निमिषा ने पहले इन लोगों के साथ कुछ गलत किया है या फिर ये कोई राज जानती है जिसकी वजह से इस पे हमले हो रहे हैं। सर उस शार्प शूटर के सेलफोन से हमें 4 एड्रेस मिले थे जिसमें से 3 मैंने चेक कर लिए और कुछ खास नहीं मिला, मगर उस चौथे एड्रेस पे कोई फोन नहीं उठा रहा सर। अभिजीत, निमिषा का अपने ही परिवार वालों पर नजर रखना
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रमेश की लाश मिलना और रमेश के सेल फोन पर 4 अलग-अलग एड्रेसेस मिलना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। इस निमिषा का उन 4 पतों के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस चौथे एड्रेस का पता लगाओ। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। तो आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। कहिए ऑफिसर्स, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसका नाम रमेश है, क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ इस आदमी को। अरे ये आदमी हमारा केबल ठीक करने के लिए आया था। ओह, तो इसीलिए रमेश के मोबाइल पे इस घर का एड्रेस था। मगर सर वो यहाँ पे आया क्यों होगा? हो सकता है निमिषा से मिलने आया। एक मिनट, ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसे पहचानते हैं आप? इसका नाम निमिषा है। हाँ, मगर ये निमिषा नहीं, ये तो आदिति है। नहीं, आपसे कोई गलती हो रही है। इसका नाम निमिषा है। नहीं मैडम, इसे पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। इसे मैंने अपना घर किराए पर दिया था। ये आदिति ही है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे पास एग्रीमेंट कॉपी भी है। जी लाइए। फोटो तो निमिषा की है। निमिषा यहाँ पे नाम बदल कर रह रही थी, की पहचान बदल कर। यहाँ पर इसके साथ कोई और भी रहता था? नहीं मैम, ये यहाँ अकेली रहती थी। मगर हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक बार यहाँ आती थी। कहती थी कि उसका काम ही कुछ ऐसा है, अक्सर उसे बाहर गांव जाना पड़ता है। सर, इसका मतलब वो एक ही समय निमिषा और अदिति दोनों बन के रहती थी। अच्छा ये बताइए कि ये निमिषा, मेरा मतलब है अदिति, इसके हाव भाव में, इसके बर्ताव में कुछ गड़बड़ लगा आपको? कुछ अजीब सा? हाँ सर, ये यहाँ काफी अजीब अजीब लोगों को बुलाया करती थी। अजीब लोग मतलब? जैसे मेरे पड़ोसी अक्सर कहा करते थे कि ये कोई गलत काम करती है, मगर मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसे के गैंग के लोगों से बात करते हुए देखा, तब मुझे यकीन हुआ और मैंने उसे फौरन घर खाली करने को कह दिया और पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। ओह, के गैंग। ये के गैंग तो मुन्ना की गैंग है, वो ड्रग पैडलर। सर, के गैंग विदेश से बहुत ही महंगे ड्रग्स मंगवाती है और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये ड्रग सप्लाई करती है। इस गैंग के मेंबर्स को पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा। सर, उन्होंने अपने मेंबर्स की गिनती पहले से कम कर दी। यानी छोटे मोटे डीलर्स को हटाकर उन्होंने अपना नेटवर्क ही छोटा कर दिया। हाँ सर, ये गैंग आज भी उतनी ड्रग्स की हेराफेरी करती है जितनी पहले करती थी, लेकिन सिर्फ उन्हीं डीलर्स के साथ काम करती है जिन पर उनको पूरा भरोसा है। और सर, पिछले 1 साल में इनका कोई भी मेंबर या डीलर पकड़ा नहीं गया। सर, के गैंग के खास डीलर के बारे में पता चल गया सर। उसका नाम जसलोक है। जसलोक? सीआईडी वालों को मुझसे क्या काम पड़ गया? के गैंग के बारे में क्या जानते हो? के गैंग के बारे में? मैं के गैंग के बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम के गैंग के लिए ड्रग डील करते थे ना? और विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत तुम अंडरवर्ल्ड वालों के खिलाफ एक खास गवाह हो। ओह, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर उन लोगों को ये पता चल गया कि मैं मरा नहीं और जिंदा हूँ और आप लोगों को उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो लोग तो मुझे मार देंगे ना? देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि के गैंग का अड्डा कहाँ है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा। के गैंग का अड्डा कालाकाजी नगर में है और वहीं से वो ड्रग्स का पूरा धंधा चलाते हैं। देख तो कौन है? ठोक डाल। और 6 महीने में ही ये मेरी सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई। और ये सारी खबर इसे मिलती कहाँ से? सर, यही हम भी सोचते थे कि अदिति को हमेशा कैसे पता चल जाता है कि पुलिस कहाँ रेड मारने वाली है और कहाँ नहीं।
और फिर हम लोग उस पर नजर रखने लगे और फिर हमें उसका एक राज पता चला। अदिति कोई अकाउंटेंट नहीं है, वो एक अंडरकवर एजेंट जो हमारे गैंग में घुसकर हमको गिरफ्तार करवाना चाहती। ओ, तो अब सारी बात समझ में आई। लेकिन तुम्हें ये कब पता चला कि वो अंडरकवर एजेंट है? सर हमें एक गुमनाम कॉल आया था, उसने हमें इंफॉर्मेशन दी। जी हाँ, मैं ही एवी इंटेलिजेंस एजेंसी का मालिक हूँ। ये फोटो देखिए, ये है निमिषा, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करती थी ना 6 साल पहले। निमिषा? मैं किसी निमिषा को नहीं जानता। फिर तो आप के गैंग के मुन्ना को भी नहीं जानते होंगे। ये वो मुन्ना हमें सब कुछ बता चुका है। सॉरी, निमिषा के बारे में छुपाने के लिए। दरअसल हमारी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हम अपने किसी भी एजेंट के बारे में हर बात को गुप्त रखते हैं। निमिषा के गैंग से क्यों जुड़ी थी? जी, के गैंग की खुफिया इंफॉर्मेशन देने के लिए। यानी कि स्मगलिंग और ड्रग्स का पर्दाफाश करने के लिए। ड्रग्स और स्मगलिंग तो के गैंग के हाथी के दांत हैं। उनका असली काम तो आतंकवादियों की मदद करना है। हमें जानकारी मिली थी कि के गैंग किसी बड़े आतंकवादी हमले में शामिल होने वाली है, इसीलिए निमिषा को एज ए अंडरकवर ज्वाइन करना पड़ा था। पर निमिषा के किसी साथी ने निमिषा की असलियत के बारे में के गैंग को बता दिया। वैसे कौन हो सकता है? हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई नहीं हो सकता। आप चाहें तो सभी के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद पता लगा लेंगे। थैंक यू। सर, ये निमिषा अभी भी छुपी हुई है। इसके परिवार पर फिर से हमला हो सकता है। हो सकता है पूर्वी। मिस्टर प्रेम को प्रोटेक्शन देनी होगी। नहीं, इधर चलते हैं। सर, गोली की आवाज। हाँ, लगता है गुंडे अंदर घुस गए। चलो देखते हैं। दरवाजा खोल, बोला ना तुझे दरवाजा खोल। ये दरवाजा खोल वरना आज बचेगा नहीं तू। खोल दरवाजा। ये तू दरवाजा। प्रेम जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकल गई। ओके, जल्दी से हम लोग बुलाओ। बोलो, कौन हो तुम और किसने भेजा यहाँ पे? बोलो। सर, ये तो मर गया। अब क्या करें? देखते हैं। इसमें तो निमिषा के परिवार की फोटो है। सर, ये तो डॉक्टर तिग्मांशु की है। उनका इस केस से क्या लेना देना? इसका मतलब निमिषा के परिवार के साथ साथ डॉक्टर तिग्मांशु की भी जान को खतरा है। डॉक्टर तिग्मांशु, डॉक्टर साहब। सर, ओह नो। डॉक्टर तिग्मांशु, सर, आप रेडी? ये देखिए सर, सफेद पाउडर जैसा कुछ है। सफेद पाउडर? फिर दरवाजा? एक और दरवाजा? सचिन, जरा लाइट का स्विच देखो। कहाँ
सर, ये देखिए सर, लेडीज परफ्यूम और ये हेयर ब्रश। हेयर ब्रश पे किसी औरत का बाल भी है? सर, अलमारी में औरत के कपड़े। सर ये डायरी, ये फोटो एल्बम और ये लैपटॉप है सर। तो लैपटॉप चेक करो। निमिषा की डायरी, यानी ये निमिषा इतने सालों से डॉक्टर तिग्मांशु के साथ यहाँ चोरी छुपे रह रही थी। सर मतलब डॉक्टर तिग्मांशु ने छोटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी? हाँ। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये डॉक्टर तिग्मांशु निमिषा की मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर तिग्मांशु निमिषा के फैमिली फ्रेंड थे। ये देखिए सर इसमें अलग अलग जगह की वीडियोस है। ओह, ये देखो, ये आदमी शायद इसी ने निमिषा को पर्दाफाश किया था और इसीलिए निमिषा इस आदमी पर नजर रख रही थी। कौन? किस किस को बताया मेरे बारे में? कौन? मैंने किसी को नहीं बताया, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा, निमिषा? मैं किसी निमिषा को नहीं जानता। हाँ, मैंने ही निमिषा पर हमले करवाए थे। मैं ही उसे मरवाना चाहता था। क्यों मरवाना चाहते थे उसे? क्योंकि निमिषा को मेरे बारे में पता चल गया था। क्या पता चल गया? यही कि मैं एक सरकारी एजेंट हूँ और देश की खुफिया जानकारी पैसों के लिए अपराधियों को बेचता था, इसी डर से कि कहीं निमिषा किसी को बता ना दे। और इसी डर को दूर करने के लिए तुमने निमिषा की सुपारी के गैंग को दे डाली? हाँ, मगर निमिषा को इस बात का भी पता चल गया और उसने अपना झूठा एक्सीडेंट करवाया। और तुम्हें कहीं से पता चला कि निमिषा जिंदा है? हाँ सर, एक दिन मुझे पता चला कि कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट हैक कर रहा है, तो मुझे शक हो गया कि निमिषा मरी नहीं, जिंदा है, क्योंकि वही ऐसा कर सकती है। और इसीलिए उसे बाहर निकालने के लिए मैंने उसके परिवार पर हमले करवाए। पैसों के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया मिस्टर राघव। देश की खुफिया जानकारी तुमने अपराधियों को बेची, डॉक्टर तिग्मांशु और उस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का खून करवा दिया। तुम सिर्फ एक खूनी ही नहीं, देशद्रोही भी हो। तुम्हें तो सिर्फ फांसी होगी, फांसी। मिस्टर प्रेम, अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं, आप जाके मिल सकते हैं। दीदी, मानव, निमिषा, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? काश तुमने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता। तुम्हारे बिना इतने सालों से मैं कहाँ जी रहा था। मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं था प्रेम। इतने साल आप लोगों के पास होते हुए भी
मैं आपसे दूर रही, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपकी और बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़े। अब मैं स्कूल में सबको बड़े गर्व से कहूंगी कि मेरी मम्मा एक अंडरकवर एजेंट है, बिल्कुल सीआईडी की तरह। सचमुच बच्चों, आपकी माँ वाकई बहुत बहादुर है। नहीं नहीं सर, मेरे लिए तो हमेशा से आप लोग ही आदर्श रहे हैं। किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मेरे परिवार को बचा लिया है। ये क्या कह रही है? हमने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। मैं तो आपसे 2-3 टिप्स लेना चाहता हूँ। टिप्स? कैसी टिप्स? यही कि आप इतने साल अंडरकवर कैसे रही? I mean, आप मिसेस निमिषा नहीं, लेडी जेम्स बॉन्ड कहूंगा। बूगी बूगी सर पे और इसने यहाँ बुला लिया। नावेद की गाड़ी तो यहाँ है, लेकिन नावेद कहाँ है? नावेद! पागल आदमी है, पता है इतना काम है, सब छोड़ छड़ा के यहाँ पे बुला दिया। नावेद, अगर ये मजाक है ना, मुझे हंसी नहीं आ रही। अबे दरवाजा खोल, नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे भी नहीं तोड़ सकता, सैटरडे को शो है। अमित! नावेद? 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 कौन हो तुम? नावेद? लाश को तुम लोग ठिकाने लगा दो। अभिजीत, बाहर चारों तरफ देख लिया, कहीं भी खून के कोई निशान नहीं है। पूरे घर में इस कुर्सी के पास जो खून पड़ा है बस वही है। समझ में नहीं आ रहा, अगर नावेद को गोली लगी है तो सिर्फ खून यहाँ क्यों है? उसे कहीं बाहर ले जाया गया है तो खून कहीं और भी होना चाहिए। रवि जी,
आपको पूरा यकीन है कि आपने किसी को नावेद जी पे गोली चलाते हुए देखा है? सर मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने यहां से देखा उसने नावेद पे गोली चलाई। मैं दरवाजा तोड़ के 30 सेकंड्स के अंदर यहां था, ना नावेद था और ना वो खूनी। रवि जी आप परेशान मत होइए, हम सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं। नजारा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। अच्छा, आप छोटी छोटी बातें बताइए जो यहाँ पे देखा आपने। जब आप यहाँ पर आए तो घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी थी? नो। अच्छा, जब घर के अंदर अब आए तो उस वक्त किसी को यहाँ से भागते हुए देखा बाहर? नहीं, नो, सिर्फ नावेद और वो खूनी। रवि जी आपको पूरा यकीन है कि आपको यहाँ अंदर आने में सिर्फ 30 सेकंड लगे? हो सकता है कि आपको कुछ और वक्त लग गया हो और इसी बीच खूनी नावेद को लेकर निकल गया। आई एम 100% श्योर सर, 30 to 40 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं। रिलैक्स रवि जी, हम किसी भी हाल में नावेद जी को ढूंढ लेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन नावेद इज माय बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंखों के सामने। रवि जी हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर नावेद जी को यहाँ पे गोली मारी गई थी तो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकते हो? नहीं था, कहीं बाहर कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी थी उसमें डाल के ले गया? नहीं अभिजीत, मैंने सारे में चेक किया, कहीं भी टायर के निशान नहीं है। सर हो सकता है घर में कोई खुफिया दरवाजा हो या कोई सुराग मिले। हो सकता है, चेक करो, देखो कोई दरवाजा या सुराग मिलता है। सर रवि जी, नावेद जी ने जब आपको फोन किया तो उन्होंने कुछ बताया आपको कि वो किसी मुसीबत में है या फिर उन्हें किडनैप किया गया है? नो सर, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। रवि जी आपको नावेद ने यहाँ इस बंगलो में क्यों बुलाया? आई मीन आप पहले आ चुके हैं क्या इस बंगलो में? सर मैं इस बंगले में पहली बार आया हूँ। इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि नावेद ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ने नावेद जी को किडनैप करके यहाँ पे लाया और फिर नावेद जी के फोन से रवि जी को फोन किया, यहाँ पे आने के लिए कहा, ताकि रवि जी के सामने वो नावेद पे गोली चला सके? नावेद का फोन? सर हमने सारा घर चेक किया, ना ही कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई सुराग मिला है। अब नावेद जी को ढूंढेंगे कैसे? उनके फोन से। फोन से? रवि जी आप जरा नावेद का मोबाइल नंबर दीजिएगा। श्योर। तो भी ट्रैक करो, देखो नंबर कहाँ पे है। सर क्या नंबर? 19558822। सर नावेद जी का नंबर ट्रैक हो गया। फोन यहीं कहीं आसपास है, 200 मीटर की रेडियस पर। सर आगे, सर उस तरफ। सब यहीं कहीं, मोबाइल यहीं कहीं आसपास है सर। देखो चारों तरफ। अरे तेरी की सर मोबाइल मिला है। ये तो नावेद का मोबाइल है। तो चेक करते हैं। 17 मिस्ड कॉल्स, और ये सारे कॉल्स आप ही के हैं? जी मैं नावेद को ट्राई कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। और नावेद ने आखिरी बार आप ही को कॉल किया था? यस सर, 2 घंटे पहले नावेद ने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था। इसमें वॉइस मैसेज भी है? वो मेरा नहीं है। सुनते हैं। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को बूगी वूगी की डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने दें। मेरी बेटी का नाम खुशी है और वो मार्कस हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। याद रखिएगा, खुशी को खुश करना है आपको, समझ गए? What? इतनी छोटी बात पे नावेद को गोली मार दी? I don't get this.
सर ये कैसा खून है? नौसिखिया खुनी। अपनी पहचान दे दी सर? सर बेटी का नाम पता चल गया, स्कूल का नाम पता चल गया, हम श्योर खूनी भी पकड़ा जाएगा। वो तो है रवि जी, लेकिन ये केस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। जरूर कोई गहरा राज है इसके पीछे। सर खुशी के घर पे कोई नहीं है सर। घर पे कोई नहीं है? हाँ सर शायद। सर मैंने बेल बजाया लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला सर। ये क्या चक्कर है? मामला गड़बड़ हो सकता है सर, अब क्या करें? काम करते हैं, घर को चारों तरफ से घेरते हैं। तुम, निखिल और पूर्वी घर को पीछे की तरफ से घेरो, मैं आगे देखता हूँ। पंकज आस पड़ोस में देखो, कोई जानता है क्या खुशी को, लेके आओ। आई सर, ये खुशी के नेबर है, पास ही के बंगलों में रहते हैं सर। हेलो सर, मेरा नाम जय है। जय जी, आप खुशी की फैमिली को जानते हैं? खुशी तो उसको मैं जन्म से ही जानता हूँ सर। उसके पापा मिस्टर आकाश बहुत ही भले आदमी हैं। खुशी और मेरी बेटी दोनों साथ साथ में खेलते हैं सर। ये खुशी के पापा क्या काम क्या करते हैं? खुशी के पापा, उनका कोई कपड़े का छोटा मोटा व्यापार है सर। आप ये बताइए कि आपने इनकी फैमिली को आखिरी बार कब देखा था? आई मीन घर में कोई है या कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सर दिखेंगे कैसे, घर तो खाली है। वो लोग 7 दिन हो गए नैनीताल गए। पता चला है कि खुशी की दादी की कुछ तबीयत खराब है। ओह, घर खाली है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। ओके सर। सर अगर खुशी यहाँ पर है ही नहीं तो किडनैपर ने फोन करके ये क्यों कहा कि उसे बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करना है? मामला गड़बड़ है। शायद उन लोगों ने हमें जानबूझकर यहाँ पे बुलाया है। हमारे लिए कोई जाल बिछा रखा है। सचिन सर, हम सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है सर। तुम पीछे के दरवाजे से अंदर आओ और मैं आगे के दरवाजे से अंदर जाता हूँ। पंकज यहाँ से हिलना मत, कोई भी आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्यों सर? वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नावेद की लाश देखी यहाँ पे। यहाँ पे नावेद की लाश? हाँ मैंने देखी। मैं यहाँ खिड़की से देख रहा था अंदर, तो यहाँ पे मुझे नावेद की लाश दिखाई पड़ी। अंदर आया तो गायब। ऐसे कैसे हो सकता है? पीछे के दरवाजे से मैं आया, आप सामने के दरवाजे से आप आ रहे। लाश कहाँ गायब हो सकती है? तो तुम्हें कोई दिखा? नहीं सर। तो कैसे गायब हो गई? पीछे के दरवाजे से कोई आदमी बाहर गया? नहीं सर, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया है। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से एक आदमी लाश लेके चला गया। सर यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कोई बाहर नहीं गया सर। नहीं एक्चुअली
यहाँ से कोई गया है? देखो देखो, ठीक ठीक से देखो। मैंने खुद देखा यहाँ पे। ये सर पीछे से तो कोई नहीं गया सर। और कोई नहीं है सर। सर मैं सामने ही खड़ा था, बाहर कोई भी नहीं आया सर। अरे लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं यहाँ खिड़की पे था, मैंने यहाँ पे देखा तो नावेद की लाश यहाँ थी और वहां से भाग के आया मुश्किल से 4-5 सेकंड में, और लाश गायब। यहाँ पे खुफिया दरवाजा कर चेक करो, पूरा घर अच्छी तरीके से चेक करो। देखो कोई और दरवाजा है क्या, कोई खुफिया रास्ता है? चेक करो, पूरा घर छान मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैंने कुछ, मेरा वहम तो उस किडनैपर की इतनी हिम्मत कि घर के साथ साथ हमारे ऑफिसर्स को भी खत्म करने निकला वो तो अच्छा हुआ बॉस, हमारे लोग वक्त पर निकल गए, वरना कुछ भी हो सकता था। वो बॉम्ब बहुत पावरफुल था। सर वो किडनैपर या तो बहुत चालाक है या फिर बहुत बड़ा पागल। सर। हाँ तारिका, क्या रिजल्ट? सर दोनों घर से जो ब्लड सैंपल्स लाए गए थे वो नावेद जी से मैच करते हैं। अरे रवि जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने उसे क्रॉस चेक करके देखा है। दोनों ब्लड सैंपल्स नावेद से मैच कर रहे हैं। मतलब रवि की आंखों ने धोखा नहीं दिया है। दोनों घरों में नावेद ही दिखाई पड़ा था। तो लगता है गोली भी नावेद को ही लगी और शायद नावेद की मौत भी हो गई। लेकिन सर एक बात मुझे अब भी अजीब लग रही है सर। अभिजीत को दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंचने में 20 सेकंड भी नहीं लगे, और उतनी देर में ये किडनैपर जख्मी नावेद को या फिर नावेद की लाश को गायब कैसे कर सकता है? वही तो दया, वही तो। और फिर रवि का भी यही कहना है कि वो भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन उतनी देर में नावेद गायब नहीं हो सकता। फिर भी नावेद गायब हुआ है, कैसे? लेकिन सर कोई भी आदमी इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता है। हो सकता है तो सिर्फ चुप, एकदम चुप। ठीक है सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर उस घर में शायद कुछ तो था जो हमारी नजर से छूट गया सर। हमें वापस उस घर में जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन सर खुशी का घर तो बॉम्ब ब्लास्ट में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां जाकर ढूंढेंगे क्या? फिर भी फ्रेडी, वो घर तो सही सलामत है ना, जहां पर रवि को नावेद दिखाई पड़ा था। उस घर की जाके अच्छी तरह से फिर से तलाशी लेनी चाहिए। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है वहां पर, कोई ना कोई राज है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नावेद जी इस तरह से गायब हो सकते हैं। वो एक डांसर है ये तो पता था, लेकिन एक जादूगर है ये पता नहीं था। ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं क्या क्या बोला? क्या ये डांसर और जादू? क्या? छोड़ो ना सर, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि ये कोई जादू का खेल लगता है। क्या? कभी कभी ये फ्रेडी भी दिमाग से काम लेता है। जादू का खेल गया? समझ गया अभिजीत, दोनों बार नावेद को खिड़की से ही देखा गया था। अगर फ्रेडी की बात सही है तो जो कुछ भी जादू हुआ है उस खिड़की के जरिए ही हुआ होगा।
ये है वो खिड़की जहां से रवि ने नावेद को गोली लगते हुए देखा था। इस खिड़की में ही कोई जादू छिपा हुआ है। ये देखो क्या मिला है मुझे। ये तो मशीन जैसा कुछ है। इस पे बटन भी है। हाँ तो इस तरह नावेद जी दोनों बार गायब हो गए घर से, एक बार खुशी के घर से और एक बार यहाँ पे। अरे बाप रे, ये तो गजब का जादू है सर। जादू वादू कुछ नहीं फ्रेडी, ये सिर्फ एक होलोग्राफिक इमेज थी। ये होलोग्राफिक क्या होती है? होलोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे 3 डिमेंशनल इमेजेस दिखाए जा सकते हैं। जो चीज सामने नहीं है या इंसान, वो ऐसे लगता है कि वाकई में सामने है। और ये सब लाइट्स और लेजर टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। ये देखो ऐसे। तो ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। खूनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा क्यों? एक बात समझ में नहीं आ रही है सर। जैसा कि दया सर ने अभी इसका बटन दबाया तो ये होलोग्राफिक इमेज दिखने लगी, मगर सर ना तो यहाँ पे कोई था और ना ही खुशी के घर पे, तो फिर इसका बटन दबाया तो दबाया कैसे? रिमोट कंट्रोल से फ्रेडी, रिमोट कंट्रोल से। किसी ने यह बटन दूर बैठ कर रिमोट कंट्रोल से ऑन किया है, शायद इस घर के बाहर से। सर उस बिल्डिंग की छत से सब कुछ ठीक से दिखाई देता होगा। यहां से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। छाती पे गोली मारी है। सर हो सकता है इसने खूनी को देख लिया हो, इसलिए खूनी ने इसे। सर इसके पास तो कोई आई कार्ड वगैरह भी नहीं है, पता नहीं है कौन है। लाश को फौरन से भेजने का इंतजाम करो। अभिजीत, ये देखो रिमोट। लगता है ये आदमी इस रिमोट से वो हॉलोग्राम सिस्टम ऑपरेट कर रहा था यहाँ से, और किसी ने इसका खून कर डाला। मतलब कोई और है जो सारा खेल खेल रहा है। बॉस, मैंने इस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चेक किया है। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अभी तक आया भी नहीं। तो फिर ऐसा सॉफ्टवेयर इस किडनैपर के पास कहां से आया? उन्हीं लोगों की वजह से आया जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर पर काम किया है। यार तो फिर सालों के है कौन ये लोग? 3 अलग अलग लोग हैं जो इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। कार्तिक, अमन और अर्नव। मतलब सालों के साहब, अब हमें तीनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा? नहीं ब्रेडी, सिर्फ एक को ढूंढना पड़ेगा, कार्तिक को, क्योंकि बॉस अमन की मौत हो चुकी है और अर्नव अमेरिका शिफ्ट हो चुका है। सर, एक खास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। आइए सर। सर ये पहले वाली घर की फुटेज है
जहां पे रवि जी ने नावेद जी को घर के अंदर देखा था। ये देखिए। ये क्या? ये डिस्टर्बेंस कहां से आ गया रिकॉर्डिंग में? एक मिनट दया, पॉज करो। और अब डिस्टर्बेंस से पहले वाले फुटेज पर जाओ, रिवाइंड करो। बस अब जूम करो। देखा, कान में बाली है। अब उंगलियों पर, हाँ, हाथ की उंगलियों पर जूम करो। अंगूठियां हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड करो, हाँ, ले करो। बस पॉज करो। देखा दया, डिस्टर्बेंस से पहले वाले नाविद के कानों में बाली है और हाथ की उंगलियों में अंगूठियां, और डिस्टर्बेंस के बाद वाले नाविद के कान में ना कोई बाली है ना हाथों में कोई अंगूठी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं भी यही बताना चाहता था सर। सर ये दोनों अलग अलग फुटेज है जिसे बीच में जोड़ा गया सर। और सर इन दोनों फुटेज में ये अलग अलग नावेद है। अब मेरा दिमाग बनना गया सर। अलग अलग दो नावेद। आप रेडी? डिस्टर्बेंस से पहले जो नावेद है वो असली नावेद, और डिस्टर्बेंस के बाद वाला नावेद वो नकली नावेद। मतलब सर खून नावेद जी का नहीं, किसी और को हुआ है जो उनकी तरह दिखता था। बिल्कुल, हमारा नावेद तो सही सलामत है। सर एक बात और, सर इस आदमी ने जो जैकेट पहना है सर, ये देखिए, इस पे ये डिजाइनर का मार्क लगा हुआ है। क्योंकि नावेद जी हमेशा इसी डिजाइनर के जैकेट पहनते हैं, तो हो सकता है किडनैपर ने यहीं से दूसरी जैकेट बनवाई हो या फिर खरीदी हो। बिल्कुल दया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बस अब नावेद के इस कॉस्ट्यूम डिजाइनर से जाकर मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि नावेद के कॉस्ट्यूम की दूसरी जोड़ी खरीदने कौन गया था, और फिर इस कार्तिक से भी मिलना पड़ेगा। कार्तिक। सर मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुमकिन है ही नहीं। क्यों नामुमकिन है? हा? उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर पर तुम ही तो काम कर रहे थे, तो फिर उसका इस्तेमाल तुम ही करोगे, और कौन कर सकता है? सर उसका इस्तेमाल तो मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि सर मैंने वो 3D होलोग्राम का प्रोग्राम पूरा किया ही नहीं था। क्या मतलब? उसमें कुछ खामियां थी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ठीक नहीं हो सका, और जब वो प्रोग्राम पूरा ही नहीं हुआ तो सर तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? सर पूरे घर में ऐसा कुछ नहीं मिला जो उस 3D होलोग्राफिक सिस्टम से कनेक्टेड हो। देखा सर, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने कार्तिक? हाँ? कुछ नहीं किया। हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारी बातों में कुछ झूठ निकला ना, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो हम चलते हैं। हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारा पैसा मिल जाएगा कार्तिक, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि 3D होलोग्राम सॉफ्टवेयर कब दोगे मुझे? अरे वो सॉफ्टवेयर रेडी है, मैं अभी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये डील तो करो और बताओ मेरा पैसा मुझे कब दोगे? मगर तुम्हारे उस होलोग्राम के सॉफ्टवेयर में खराबियां हैं, तो फिर तुम बेच कैसे सकते हो? सर वो चुप! झूठ बोला तुमने, है ना? तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई खराबियां नहीं थी, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ सर, मेरा सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो नावेद के मर्डर के बारे में सबको पता चले उससे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच देना चाहता था। अगर उसके बाद बेचता तो शायद उसे कोई नहीं खरीदता सर। सुन लिया? इसीलिए साहब बहुत जल्दी में थे सॉफ्टवेयर बेचने के। क्यों? हाँ सर, मेरी करोड़ों की डील होने वाली थी और उसके बाद मैं सारी दुनिया में फेमस हो जाता, लेकिन सर मैंने किसी को खून नहीं किया है सर। चुप!
किसी का खून नहीं किया है? अगर तुमने तुम्हारा सॉफ्टवेयर किसी को बेचा नहीं और ना ही तुमने नावेद का खून किया, तो फिर तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरे के हाथ में कैसे गया? है? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर, एक आदमी है जो मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानता था, मेरा असिस्टेंट अमरीश। अमरीश? ये अमरीश कौन है? सर अमरीश, सर उसकी फोटो है मेरे मोबाइल में। सर देखिए सर, ये अरे सर, ये तो वही आदमी है जो हमें उस बिल्डिंग की छत पे मरा हुआ मिला था रिमोट के साथ। तो मतलब अमरीश ने ही कार्तिक से वो होलोग्राम सॉफ्टवेयर चुराया था? हाँ पूर्वी, मगर अमरीश ने ये चोरी किसी और के लिए की होगी ना, मतलब कोई और ही है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे। सर नावेद जी का असिस्टेंट दूसरी जोड़ी लेने आया था। आपने उससे कुछ पूछताछ नहीं की? उसकी आईडी चेक की? नहीं, एक्चुअली नावेद जी अक्सर लोगों को यहाँ भेजा करते थे शूटिंग के लिए कपड़े लेने के लिए। ये बताइए कि उस आदमी ने पेमेंट कैसे किया था, कैश से या क्रेडिट कार्ड से? कैश पेमेंट किया था उसने। आपको उस आदमी का चेहरा याद है? सॉरी सर, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ, सीसीटीवी कैमरा है इस शोरूम में। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जब वो आदमी नावेद जी के कपड़े लेने आया था। सर यही है वो आदमी। सर ये आदमी, ये तो हेलो, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या जिस आदमी को फोन किया था अमरीश जी ने मरने से पहले, उस आदमी का फोन ट्रेस हो गया है। अब पता चलेगा इस सारे खेल के पीछे किसका हाथ है। हाँ बॉस, क्या सीआईडी यहाँ पहुँचने वाली है? लेकिन बॉस उन्हें कैसे पता चला? ओके बॉस, मैं उसे भी ठिकाने लगाता हूँ। चलो रे, उठाओ इसे, लेके चलना है इसको। कौन हो तुम लोग? क्यों बांध के रखा है? क्या चाहते हो? चुप, आवाज नहीं बिल्कुल। सेलिब्रिटी होगा अपने घर का। नचाने का बहुत शौक है ना तुझे? देख आज हम कैसे नचाते हैं तुम लोगों को और उन सीआईडी वालों को। चल रे, चला रस्सी खोल। चल उठ।
आज सीआईडी के सारे लोगों को मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा अभिजीत। लेकिन क्यों? क्योंकि होलोग्राम इमेजिंग सॉफ्टवेयर का डिजाइन मैंने ही तैयार किया था अभिजीत, मैंने। और मुझे पता था कि जब दुनिया में इस बात के बारे में पता चलेगा तो ये डिजाइन तहलका मचा देगा। लेकिन जब कार्तिक को इस बात की पता चली तो उसने अमरीश की मदद से मेरे डिजाइन को चुरा लिया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए तुमको गुस्सा आया? है? हाँ, गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही साथ दुख भी, क्योंकि इस डिजाइन के लिए मैंने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी मैं चुप था। लेकिन जब मुझे पता चला कि कार्तिक ये डिजाइन बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी को बेचने वाला है और करोड़ों रुपए कमाने वाला है, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो फिर तुमने ये प्लान बनाया? हाँ, मैंने बनाया। मैंने ऐसा प्लान बनाया कि नावेद के किडनैपिंग के जुर्म में कार्तिक को सजा हो जाए, और इसीलिए मैंने होलोग्राम की मदद ली ताकि सीआईडी को भी लगे कि कार्तिक ने ही नावेद का किडनैपिंग किया था। मगर नावेद का ही किडनैप क्यों किया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के किडनैपिंग केस में कार्तिक को फंसाना चाहता था जो बहुत फेमस हो, मशहूर हो, और इसीलिए मैंने नावेद को चुना, क्योंकि आजकल वो बूगी वूगी में उसका सितारा बहुत ही चमक रहा है। लेकिन जो कुछ भी तुमने किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। शायद फांसी ही होगी तुमको। फांसी? और मुझे? अरे फांसी देने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना अभिजीत। तुम्हारे बाकी साथियों की तरह अब तुम्हें भी मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही होलोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालने के लिए हमने भी होलोग्राम का इस्तेमाल किया। जिस तरह तुम लोगों ने नावेद को मारा, वैसे ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी सीआईडी टीम को मारा। सर लेकिन नावेद कहाँ है? नावेद कहाँ है? नावेद का पता कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बता नावेद कहाँ है? मैं नावेद का पता कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे जेल हुआ तो तुम लोग भी पछताओगे। रेडी? नावेद! नावेद जी! नावेद! नावेद! नावेद जी! ये अंगूठी तो नावेद की है। सर, नावेद की अंगूठी कहाँ पे थी? यहाँ। सर, यहाँ पे नावेद जी नहीं है। नीचे मिट्टी पोली दिख रही है। गाड़ी पीछे करते हैं। तो धक्का मारना। छोड़ो।
यहाँ नीचे कुछ है, कुछ खोदने के लिए लेके आओ। My God. नावेद, 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 नावेद जी, आप ठीक है? अबे तू ठीक है? फीलिंग बेटर? मच बेटर भाई। क्या भाई, अभिजीत भाई, थैंक यू। आपके सारे ब्यूरो का थैंक यू। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? भूगी भूगी मैं अकेला संभाल लेता, और क्या होता? अबे मस्ती कर रहा हूँ यार। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि बूगी वूगी हम दोनों बनाते हैं। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया? इसको ले सकते थे। सर मैं बताता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तू शक्ल से चोर लगता है। अबे जप्ती पावे। सर जाते जाते एक हमारे स्टाइल में अगर आप लोग कर लें, आप लोग काउंट दीजिए, हम आपको फॉलो करते हैं। 1, 2, 3। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.